हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 5 डेज बचे और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो येस्टरडे वी लेफ्ट एट कि अब रावण जो है वो सीता माँ के साथ पहुंच चुका है लंका। एंड लंका पहुँच कर वो मतलब वो तो उसी का ही एरिया है। सो वो वहाँ आकर एक राक्षसी को इंस्ट्रक्ट करता है कि इन्हें जो भी चाहिए वो इन्हें दे दो, और अगर इनसे कोई भी हार्शली बात करेगा सो ही और शी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और कुछ राक्षसों को जना स्थान जहाँ से वो लेकर आए उन्हें वहाँ जाने के लिए बोल देता है टू गो एंड किल राम जी। एंड रावण जो है वो सीता माँ को पूरा पैलेस दिखा रहा है अपना, मतलब जो भी उसके पास वेल्थ है वो सब दिखा रहा है इन दिस इल्यूजन कि सीता माँ ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखकर जो है इन्फ्लुएंस हो जाएंगी और उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीता माँ जो है वो एक ग्रास का पत्ता अपने उन दोनों के बीच में रखती है और बोलती हैं कि मुझसे मतलब तुम दूर रहना, और जब राम जी को ये पता चलेगा ना कि तुमने ये सब किया है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब रावण जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और देखता है कि ये तो बहुत ज़िद्दी हैं, तो नहीं मान रही, तो वो उनको लेकर चला जाता है अशोक वाटिका में, जहाँ पर एक मतलब फॉरेस्ट या ग्रूव टाइप की जगह है जहाँ पे अशोक के बहुत सारे पेड़ हैं। और उनको एक अल्टीमेटम दे देता है कि 12 महीनों के अंदर अंदर मुझे तुम एक्सेप्ट कर लेना, वरना इसके बाद तुम्हारे पीसेस करके मतलब खाने में मैं सर्व कर दूंगा। ऐसे सब कहीं कहीं कमेंट्री मिलती है कि उसने ऐसा कहा था सीता माँ से। बेसिकली वो उनको वहाँ छोड़ देता है अशोक वाटिका में लंका लाकर। अब जब ये सारा सीन चल रहा है तो यहाँ पर लंका में ये सब चल रहा है। पैरेलली अब जो श्री राम है वो मरीच को मार कर वापस आ रहे हैं। वो थोड़े घबराए हुए तो हैं कि इतना समय लग गया, पता नहीं लक्ष्मण और सीता कैसे होंगे, और पर मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ उनके पास। अब जब वो वापस जा रहे हैं वो देखते हैं कि लक्ष्मण जी तो बाहर ही हैं। अब वो बोलते हैं कि तुम बाहर क्यों हो, तुम्हें तो मैं सीता के पास छोड़ कर आया था, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, उसे अकेले छोड़ के। राक्षसों ने तो पता नहीं क्या कर दिया होगा उनके साथ। अब जो लक्ष्मण है वो उन्हें समझाता है कि सीता माँ की जो क्राई फॉर हेल्प थी जो कि मरीच ने निकाली थी एक्चुअली, वो सुन के इतना घबरा गई कि उन्होंने मेरे को इतना कुछ बोल दिया और बोला कि मुझे जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर अब आप मिल गए हैं तो हम वापस चलते हैं। अब जो राम जी हम बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गुस्से में आकर ऐसा मतलब तुम उन्हें अकेला छोड़ा है, और अब पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। तुम्हें तो अच्छे से पता है दैट आई एम केपेबल ऑफ डिफेंडिंग माई सेल्फ, मतलब वो सब कुछ उनको बोलते हैं। अब सीता माँ उन्हें लग रहा है कि कुटिया में है या जो भी, पर एक्चुअल में अब तो उनका हरण हो चुका है। तो अब जो लक्ष्मण जी हैं वो बोलते हैं कि मैं तो ये जानता हूँ कि आप केपेबल हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन सीता माँ इतना आउट ऑफ कंसर्न फॉर यू, मतलब जो भी कि मुझे आना ही पड़ा। वो दोनों वापस जाते हैं। वापस जाके वो कुटिया पे देखते हैं कि सीता माँ तो है ही नहीं। हर जगह ढूंढते हैं, वो इतना घबरा चुके हैं राम जी अब कि कहीं भी नहीं मिल रही मेरी सीता। और वो कदम का वहाँ पेड़ है, डियर है, सबसे पूछ रहे हैं तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या। लक्ष्मण जी उनको हौसला दे रहे हैं कि नहीं नहीं, नदी के पास गई होंगी, यहाँ गई होंगी, आ ही रही होंगी, पर उन्हें अब शांति नहीं मिल पा रही है। फिर वो ये बोलते हैं कि अब हम क्या करें। और फिर राम जी की जो नज़र है वो पड़ती है वो सीता माँ के वो जो फूल से बने ऑर्नामेंट्स थे ना, उनके ऊपर जैसे कुछ फूल गिरे हुए थे। देन राम जी रिकोगनाइजेस देम कि ये तो वही हैं जो मैंने उन्हें गिफ्ट किए थे। एंड ही इज़ सो डिस्टर्ब्ड, उन्हें लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। है ना, वो थोड़ा थोड़ा गुस्से में भी आने लगे हैं। वो आसमान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं सब कुछ कि क्या धर्म और क्या वर्चू मेरे लिए करेंगे अगर मेरी सीता ही नहीं है। और वो इतने मतलब थोड़ा थोड़ा गुस्से में आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी उन्हें शांत करते हैं कि आप ऐसे राजा हैं जिन्होंने हमेशा जेंटली एक्ट करा है, आप इस तरह बिहेव मत करिए,
हम ढूंढते हैं, वो मिल जाएंगी, शांत हो जाइए। अब वो ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा सा क्रीचर ज़मीन पे पड़ा हुआ, ब्लड से एकदम कवर्ड, एंड दैट इज़ जटायु। तो श्री राम वहाँ जाते हैं और उन्हें लगता है शायद इसी राक्षस ने मारा होगा, और वो उसे मारने ही वाले होते हैं दोबारा कि वो देखते हैं कि ये तो मतलब एकदम से देन जटायु वॉमिट्स ब्लड, और वो बोलता है कि रावण उनको लेकर गया है और प्लीज़ जो ऑलरेडी मर चुका है उससे मत मारिए प्रभु। एंड देन श्री राम को बताते हैं कि वो साउथ की तरफ आसमान में लेकर चला गया, और मैंने उससे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। मतलब वो सब कुछ नरेट करते हैं जटायु जी, उनकी सांसें फूल रही हैं बिकॉज उन्होंने रावण ने उनके विंग्स काट दिए थे। एंड देन ही सेज कि अब वो और आगे बताते इससे पहले ही मतलब ही डाइज़। अब श्री राम इतना रो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मुझ जैसा अभागा कौन होगा, मेरे पिता रहे नहीं, पत्नी का मतलब हरण हो गया, और जटाई ये जो है क्रीचर इसकी भी मृत्यु हो गई जो मेरे पिता के दोस्त थे। और मतलब वो बहुत शोक में आ गए हैं। फिर वो बट इसी सब में वो फिर लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि आप सामग्री ले आइए, मतलब जैसे लास्ट रिचुअल्स करने के लिए जटायु जी के जल अग्नि जो भी मतलब पूरा प्रोसेस होता है वो करते हैं ताकि उन्हें शांति प्राप्त हो उनके सोल को। एंड व्हेन ही डज इट तो अब उन्हें ये तो पता चल चुका है कि ये सब कुछ रावण ने करा है, उन्हीं के पास है सीता माँ। तो अब जब उन्होंने लास्ट राइट्स उनके परफॉर्म कर लिए, अब वो चलना शुरू करते हैं साउथ वर्ड इन द सर्च ऑफ सीता माँ। अब उस रास्ते में क्या होता है, उन्हें कौन मिलता है, कौन उन्हें फिर अगली लीड देता है, ये हम देखेंगे कल। एंड इसमें एक स्टोरी ये भी आती है कि श्री राम हर डिफरेंस से परे थे। मतलब वल्चर्स को, जो जटायु जी थे वो वल्चर ही थे, तो उनको इम्प्योर समझा जाता है कि ये तो स्कैवेंजर्स होते हैं, बट उन्होंने उनको भी एम्ब्रेस किया और जो भी लास्ट राइट्स किए, और उनके लिए उन्होंने इतना शोक प्रकट किया। शोज़ की श्री राम एक जीव की कितनी वैल्यू करते थे, कितना करुणा से भरा हुआ था उनका हृदय। अब जब वो साउथ वर्ड चलना शुरू होते हैं तो उन्हें कौन मिलता है, क्या बताता है, ये हम देखेंगे कल। सो ऑन दैट नोट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।